एक्शन हो रहा है। भारत सरकार बखूबी जानती है, हर एक तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बोल चुका है। वो कहावत है ना दोस्तों, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। आपको चाहिए कि आपको भारत के ऊपर कोई टिप्पणी करनी है, थोड़ी सुर्खियां बटोरनी है, आपने बोल दिया। आपकी नसीहत को हमने ऐसे पेपर में मरोड़ा है और डस्टबिन में डाल दिया है। भारत ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। कहा है कि भैया पहले आप अपने वहां के अल्पसंख्यकों का थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत के जवाब के बाद मोहम्मद यूनुस का क्या हाल होगा वो भगवान ही जाने, लेकिन फिलहाल बात तय है कि हमारे मामलों में अगर हस्तक्षेप करोगे तो दो टुक जवाब पाओगे। हमें आप बिफरा नहीं कर सकते भाई, आप हमें कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ऐसा अब नहीं होगा। अब नया भारत है, पलट कर जवाब जरूर देगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही, तो ये किसका विषय है? ये सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल का विषय है और दूसरी बात भारत का विषय है। लेकिन अब हिंसा हुई है तो वहां पर एक्शन हो रहा है। भारत सरकार बखूबी जानती है, हर एक तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बोल चुका है, लेकिन वेस्ट बंगाल को रहा नहीं गया। गुदगुदी हो रही थी, खुजली हो रही थी कि चलो कुछ तो मौका मिला बोलने का। इसीलिए वेस्ट बंगाल कहता है कि भाई मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना चाहिए भारत को, और ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब आपने नसीहत दे दी। बस पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बांग्लादेश की तरफ से नसीहत आई तो भारत ने भी दो टुक जवाब दिया कि भाई पहले आप अपने वहां तो देखिए, आपके वहां क्या कुछ हालत हो रही है, आपके वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं। भारत ने क्या कुछ कहा देखिए, पहले आप अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा कीजिए। मतलब साफ है कि पहले आप अपना तो काम कीजिए, भारत के बारे में बाद में बोलिएगा। वो कहावत है ना दोस्तों, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मतलब दोस्तों, आप अपने देश की व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, आप अपने देश का हाल नहीं देख रहे हैं। आपको चाहिए कि आपको भारत के ऊपर कोई टिप्पणी करनी है, थोड़ी सुर्खियां बटोरनी है, आपने बोल दिया। लेकिन भारत ने आपको दो टुक जवाब भी दे दिया कि भाई मत बोलिए, आप पहले अपने वहां की हालत देखिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कह चुके हैं यूनुस साहब को कि भाई अपने वहां मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा काबू पाइए। और इसके साथ ही बोला था कि नरगल बातें नहीं करनी चाहिए, ये भी बात बोली थी। लेकिन हो सकता है कि ये बात जहन में गई नहीं हो और इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन इसके पहले फिर जयशंकर जी ने भी बोला था, जयशंकर जी ने भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बखूबी बात बताई है, रिपोर्ट पेश की है। लेकिन इसके बावजूद भी लगता है बांग्लादेश की जो सरकार है या बांग्लादेश के जो तमाम लोग हैं, उन्हें अपनी वहां की माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार नहीं दिख रहे हैं। उन्हें क्या दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जी, भारत में क्या हो रहा है जी। चलिए दो चार बातें कर लेते हैं, थोड़ी सुर्खियां भी मिल जाएंगी, खबरों में आ जाएंगे, थोड़ा क्या पता कुछ बात बन जाए। वैसे भी चीन को बुला ही रहे हैं व्यापार के लिए, क्या पता इसी बहाने चीन थोड़ा नोटिस भी कर ले। लेकिन ये सारी बातें बात की बात है। लेकिन बात साफ है कि भारत ने जवाब दे दिया है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणी को हम खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है जबकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं, ये भारत ने साफ कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात हुई थी मोहम्मद यूनुस से, तब भी उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर काबू पाए, इस तरीके की बात बोल दी थी। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं, इसीलिए दोबारा से बात बतानी पड़ी। अब दोस्तों थोड़ा खबर को समझ लेते हैं, थोड़ी और बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक ये डाटा है हमारे पास, इसमें क्या कुछ लिखा है ये भी समझिएगा। 4 से 20 अगस्त के बीच में अल्पसंख्यकों पर करीबन 2010 बार हमले हुए हैं। ये घटनाएं सामने आ रही है और ये हम नहीं, ये खबरें बता रही हैं। 22 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में करीबन 57 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अल्पसंख्यकों पे की गई हैं। हिंसा की पहली लहर में 1705 परिवार प्रभावित हुए थे, 50,000 लोग प्रभावित हुए थे। इसके अलावा 69 पूजा स्थलों को भी तोड़ दिया गया था, उन पर भी हमला हुआ था, उन पर तोड़फोड़ की गई थी, आग लगा दी गई थी। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। दुर्गा पूजा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध आपने लगाया था। मतलब माइनॉरिटीज पे क्या कुछ आप कर रहे हैं, ये चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। ये भी देखिए कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है वहां पर वो कितनी घटी है। फिलहाल बात ये है, वहां पर जो
हिंदुओं की जनसंख्या है वो मात्र 8% रह गई है और उस पर भी लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं। जयशंकर जो हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भी साफ किया था कुछ दिन पहले ही कि 2400 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें माइनॉरिटीज पे अत्याचार किया गया है 2024 के बारे में। 24 की बात की है उन्होंने, और 2025 जिसमें सिर्फ कुछ ही महीने अभी बीते हैं उसमें 72 ऐसी घटनाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और ये मार्च 28 की तारीख है, मतलब 28 मार्च की ये खबर है। मतलब साफ है कि 28 मार्च तक 72 घटनाएं बांग्लादेश में हो चुकी थी जो कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार की थी। इससे पहले यूएन जो है उन्होंने भी आपकी निंदा की हुई है क्योंकि 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था। कहां पर? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश को क्या पड़ी है कि भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसी खबरों से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो चीन को इनवाइट कर रहे हैं, आप तो भारत से ट्रेड वॉर करना चाहते हैं, जैसे कि हम बार बार खबरों में बता रहे हैं। लेकिन आपको आपके वहां की जो माइनॉरिटीज है उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो एस जयशंकर बोल दे, चाहे वो पीएम मोदी बोल दे, चाहे वो कोई और भी बोल दे, लेकिन आपको उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये 15 दिन जो मैं आपको अभी बता रही थी उसमें देखिए, अगर आप 15 दिन की, ये सिर्फ हमारे पास जो डाटा मौजूद है ये सिर्फ 15 दिन की है, और इन 15 दिन में जो मर्डर हुए हैं वो 9 मर्डर हुए हैं। पूजा स्थलों पर जो हमले हुए हैं वो 69 हमले हुए हैं। गैंग रेप की 4 घटनाएं सामने आई थी, और घरों पे जो लूटपाट हुई थी वो 915 हुए थे। दुकानों में जो लूटपाट हुई थी वो 953 हुई थी। घरों पर कब्जा 1 हुआ था। मारपीट की घटना करीबन 38 आई थी। ऐसी ये खबरें हमारे सामने है, ये डाटा हमारे सामने मौजूद है। मतलब ये खबर जो है वो 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में है, और जब ये तरीके की खबर आती है, ऐसी खबरें आती है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपके देश में क्या कुछ हो रहा है। सांप्रदायिक हिंसा में करीबन 32 हिंदुओं की जान चली गई थी, ये खबर में है। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के भी 13 केस सामने आए थे। करीबन 133 मंदिरों पर हमला हुआ था। ये घटनाएं 4 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर के बीच की हैं। मतलब आपके सामने सारे आंकड़े मौजूद है, उसके बावजूद भी आपको चाहिए कि आप भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या कुछ हो रहा है, आप उस पर हमें नसीहत दें। आपकी नसीहत को हमने ऐसे पेपर में मरोड़ा है और डस्टबिन में डाल दिया है, और आपको बता दिया है कि भाई अगर आपने हमें जवाब दिया, आपने हमें नसीहत दी, तो पहले आप अपने वहां देखिए। दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए। वही मैं बांग्लादेश को भी कहना चाह रही हूँ कि अगर आप दूसरों पर यानी कि भारत पर टिप्पणी करना चाहते हैं, कीजिए, बिल्कुल ऐश में कीजिए, लेकिन आप पहले अपने आप को तो इस काबिल बनाइए कि आप भारत को आकर बोले कि भाई आप अपने वहां की माइनॉरिटीज पर ध्यान दीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था मोहम्मद यूनुस को जब वो मुलाकात के लिए बहुत बार गिड़गिड़ाया, नहीं मिले पीएम मोदी, तो बिम्स्टेक में मुलाकात हो गई, चलिए हो गई, लेकिन वहां पर भी पीएम मोदी ने साफ कहा कि भाई आपके वहां की जो माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है उसको थोड़ा सा काबू कीजिए। जब पीएम मोदी ने ये बोला तो उनका वो ओहदा था, तब बोला था। आप भी इस तरीके के ओहदे पर आइए, उसके बाद बोलिए, तमाम नसीहत दीजिए, भारत बैठा है यहीं पे सुनने का आराम से। लेकिन फिलहाल आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप भारत को नसीहत दे सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आप भारत और बांग्लादेश के इस बिगड़ते रिश्ते पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।